सच्चाई की जीत होगी, ये टाइटल लिखा था शिवी ने। और शिवी सिर्फ त्यौहार की वजह से रुकी है। शिवी का प्लान है कि वो रिकॉर्डिंगें, चैटिंगें वो सब डालेगी और सपना को और बेइज्जत करने का उसका इरादा है। ऐसी दोस्त ना ऊपर वाला किसी को ना दे। सपना शायद बेवकूफ़ है कि वो हर किसी के बातों में आ जाती है। अभी लोग बहुत कह रहे हैं कि शिवी की बातों में आके, शिवी भी कह रही थी कि देखो राजवीर जी का जब डेथ हो गया था तो उस टाइम उसके फैमिली वालों ने केक काटा था, सेलिब्रेट किया था, तो उसने मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए। जो चैटिंग शिवी ने डाली है उसमें तो देख के पढ़ के साफ साफ लग रहा है खुद को कंटेंट की ज़रूरत थी, तो शिवी खुद सपना को बार बार मैसेज कर रही थी और खुद वीडियो बना के डाली हुई है। और इसी के चलते जो है सपना के सास ससुर को, सपना के मायके वालों के ऊपर गुस्सा आया था, क्योंकि उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी जो धज्जियाँ इधर उधर बिखर के पड़ी हुई थी, उसके बॉडी के पार्ट जो भी हैं यार, जो एक्सीडेंट होने के बाद जो खून बिखरा हुआ था, तो वो देख के कोई भी माँ हच खा के गिर जाए, मतलब बेहोश हो जाए। वो हालत में थी, कंडीशन में नहीं थी। उसका एक लाल जिगर का टुकड़ा और उसका छोटा बेटा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ा तो बीमारी से चला गया, तो छोटा भी नहीं रहा है। और उनके घर में मातम चल रहा था। उसके राजवीर की 13वीं भी नहीं हुई थी। तो मतलब कि खुद के दामाद चला गया, एक दामाद तो चला गया था, दूसरा दामाद भी चला गया उनकी बेटी का। और बच्चे छोटे छोटे यतीम हो गए हैं, यानी कि भी माँ बाप नहीं है। तो वैसे में नानी के घर वाले मामू केक काट रहे हैं, तो सोचो जिनका बेटा मरा हो और वो बेटा उनके घर का दामाद हो और वो लोग इस तरीके से हरकत करें, इकलौता दामाद, और वो लोग इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। इकलौता है या फिर दो भी होंगे, तो मैं बात बता रही हूँ। तो किसी भी माँ बाप को बुरा लगेगा ही ना। और वो लोग आ रहे हैं जब सपना के लिए कुछ, मतलब कि मतलब 6-7 महीने बाद घर आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बीच में बातचीत कुछ नहीं है, घर आ गई उसकी माँ। तो फिर सपना तो बेटी है, देखो अगर वो कुछ भी करेगी, माँ भाई कुछ भी गलती करे, वो थोड़ी देर गुस्सा हो जाएगी, वो माफ़ कर देगी। 2 महीने तक बात नहीं की उसने, फिर माफ़ कर दिया, फिर एक हो गए वो लोग, ठीक है। और सपना की माँ भी खून का रिश्ता, उन लोगों ने भी वीडियो बना के डाली, ऐसे नहीं कि नहीं डाली हैं, फिर उन्होंने भी सपना को माफ़ कर दिया, अपना लिया है। अगर वही चीज़ अगर राजीव के माँ बाप करते, है ना, सपना का अगर कुछ हो जाता और राजीव के माँ बाप केक काटते, और तो फिर बताओ कि क्या बीती इन लोगों पे, क्या वो लोग बात करते, कितना बोलते। तो यहाँ पे सपना के सास ससुर को बदनाम किया जाता है कि सपना के माँ को आने के लिए मना करते हैं, उनको आने नहीं देते हैं मायके वालों को। एक तो आते हैं, फिर कुछ ना कुछ बातें होती हैं, झगड़ा होता है, पुरानी बातें निकल के आती हैं। तो उन लोगों ने दिल दुखाया है उनका, उनके 2 टुकड़े चले गए हैं जिगर के। तो फिर यार उनको गुस्सा आएगा ना, जाहिर सी, उनके माँ बाप है, जाहिर सी बात है। बाद में यहाँ पे सपना के ये मत सोचना कि मैं झुका उनकी तरफ ही झुका, मेरे दोनों की तरफ झुका है, दोनों का नुकसान हुआ है, दोनों गम में हैं, दोनों बुरी तरीके से डिप्रेशन में, चाहे माँ बाप हो, चाहे सपना हो, सपना के बच्चे हो। सपना के बच्चे तो जैसे तैसे दिन दिन ढलता जाएगा, उनको उतना वो नहीं रहेगा, छोटे हैं भी, उनको उतनी समझ नहीं है ना। मगर सपना और सपना के माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुख है यहाँ पे, बाकी वालों को नहीं होगा। माँ बाप और सपना, बस जो दुख है रियल वाला ये इन लोगों को ही है। तो बात यहाँ पे वो कर रही हूँ ना कि वो अभी सारी बातें उखाड़ के लेके आएगी शिवी, ठीक है। वो सारी प्लानिंग, सारी बातें जो सास ससुर के लिए, जो सपना उसके पास बोली है शिवी के पास, और उसके बाद में माँ के लिए, भाई के लिए जो बातें बोली है, वो सारी चीज़ें लेके आएंगी। अगर दूसरे यूट्यूबर लोगों के लिए, या फिर उसकी जो जेठानी है दूर की, सपना की, उस नाम जो चैनल चलाती हैं, उसके बारे में भी शायद वो शिवी आके कुछ चीज़ें शेयर करेगी। क्योंकि जब वो दोस्त थे, वो दुख अपना शेयर करती थी, तो शिवी के पास उसने सारी बातें शेयर कर रखी है। अब शिवी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और सपना को एक्सपोज करने के बहाने सारी चीज़ें डालेगी और उकसाएगी लोगों को और ज़्यादा ट्रोल करने लगाएगी, ये तो पक्का है, ठीक है। अब शिवी शायद भूल गई है कि उसने भी सपना के पास में बहुत सारी बातें शेयर की हुई है, चाहे ननंद के लिए शेयर की हो, चाहे हस्बैंड के लिए शेयर की हो, चाहे सास ससुर के लिए शेयर की हो। तो वो ये
सोच नहीं रही है कि मुझे भी सपना एक्सपोज करेगी, उसने भी रिकॉर्डिंग करके रखी होगी ना भाई, उसके पास भी स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, तो फिर वो भी कुछ करेगी ना। मगर उसको कंट्रोवर्सी करनी, चाहे वो कुछ भी डाले चाहे वो कुछ भी डाले, अगर उसका हस्बैंड या सास ससुर ये बोल देना कि भले वो कुछ भी डाले तू डाल, हम तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है तूने मैं बोल दिया, अब वो गलती एक्सेप्ट कर ली कि मैंने उसके पास ऐसे ऐसे बोला है, तो पहले मैं माफ़ी मांग रही हूँ, वो कुछ डालेगी। अगर ये लोग कंट्रोवर्सी चाहते हैं और शिवी का चैनल ग्रो कराना चाहते हैं पैसे की लालच में, कि शिवी का चैनल ग्रो होगा तो ननंद का चैनल भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, ठीक है, और क्योंकि वो सास ससुर की बेटी है तो फिर सास ससुर भी चुप रहेंगे। तो इस तरीके से ये लोग सपना के नाम पे अभी ग्रो करना चाहते हैं अपना चैनल, सपना के नाम पे बुराइयां करके पैसे कमाना चाहते हैं। फिर सपना ने एक चैनल वाले को भी बहुत बुरी तरीके से सुनाया है और बोला भी है, जो उसकी फ़ोटो, सपना के फ़ोटो, सपना के ससुर की, सास की, कभी सपना के बेटियों की, तो कभी सपना के माँ की और भाई की फ़ोटों पे मर गए करके फूल की हार मालाएँ चढ़ाते हैं फ़ोटोज़ पे, कभी हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं उस तरीके से फ़ोटो लगा देते हैं, तो कभी आंख फूट गई इस तरीके से फ़ोटो लगाते हैं। तो उन लोगों को लताड़ा है कि भाई तुम लोगों को बोलना है तो अच्छा भी बोल के वीडियो बना सकते हैं, अगर मेरे नाम से कमाना तो अच्छा भी बोल के, सेम नाम रखते हैं चैनल का नाम भी चेंज नहीं करते हैं, सेम नाम रखते हैं, बस टाइट वो ना थंबनेल पे उस तरीके से हरकतें कर देते हैं। और क्या कहती थी शिवी के सपना का इनकम बंद करा देगी, चैनल बंद करा देगी। कोई किसी का चैनल नहीं बंद कराता जब तक वो खुद ना बंद करे या यूट्यूब वाला ना बंद करा दे, ठीक है। तुम उसको टॉर्चर कर सकती हो बस। अभी सपना मजबूत हो चुकी है, सपना भी टॉर्चर से शायद मैं ये कहूँगी कि ट्रोलिंग से जैसे बर्दाश्त करके निकली, इस बार भी वैसे ही बर्दाश्त कर ले, बस डट के रहे और सारे प्रूफ डाले, जैसे जैसे वो डालेगी वैसे वैसे वो भी डाले, उसको सुनाए, या तो फिर उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दे या तो फिर उसको जवाब ही ना दे, जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो करे। वो जानबूझ के वो सारी चीज़ें जानबूझ के कर रही है ना। तो बात मेरा बोलने का मकसद ये था कि अभी सपना का वापस से वो दौर शुरू हो रहा है, जो ट्रोलिंग वाला, जो पहले उसकी जेठानी करवा रही थी और वो अलका मैडम थी जो वो करती थी, अभी वही लोग उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। तो अभी शायद उनको समझ आ गई इसलिए वो सपोर्ट में जा रहे हैं। अब वही हरकत ये शिवी करना चाह रही कि उन्हीं के जैसा मैं भी करूं और आगे बढ़ूं। आगे तो बढ़ रही है वैसे भी, मगर जो बहन मानी है उसी को तुम पीठ पीछे छुरा भोंकोगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है। शिवी तुम दोस्त बनने के लायक ही नहीं हो। कोई भी अगर है उसका फ्रेंड और यूट्यूबर तो भाई तुम लोग थोड़ा सा होशियार रहना, वो औरत ठीक नहीं है, ठीक है। दोस्ती करती है फिर उन्हीं के बारे में सब कुछ जान के यूट्यूब पे भौंकने लग जाती है कुत्तों की तरह बाद में आके। और सपना के जो एक पड़ोसी था, पड़ोसी है तो सॉरी है था नहीं है, जो उनके सास ससुर के घर के पास, जिनका एक चैनल उन्होंने बनाया था, जेरी की डेथ जब हुई थी उन्होंने वो सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की थी, उसकी भी वीडियो आई है, मैंने उसकी वीडियो देखी जाके। और वो ये कह रहा था कि कोई लोग हैं जो उसके लिए गलत सलत बोल रहे हैं, कि क्या बोला था उसने, मिस्टर पड़ोसी करके बोल रहे हैं, और मैं गया था ग्वालियर, सपना का एड्रेस मैं स्प्रेड कर रहा हूँ ऐसे वैसे करके। देखें गाइस, जिसने भी बोला है वो झूठ है, ठीक है। ट्रस्ट मत करना लोगों पे, उन लोगों को कुछ अता पता होता नहीं है, ऐसे ही बैठ के बोल देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस वीडियो बनानी है और अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसी हद तक उनको जानना है, बस व्यू लेना है, पैसे कमाना है, उतना ही उनको पता है। किसी को भी ऐसे ही बदनाम कर देते हैं। सपना दरअसल वो पड़ोसी के वजह से वहाँ से नहीं आई है, पड़ोसी नहीं गया था। उस पड़ोसी के और सपना राजवीर के साथ में बहुत सारी यादें हैं। राजवीर और वो पड़ोसी भाई भाई जैसे रहते थे, सूरज भी उसके साथ भाई भाई जैसे रहते थे। बहुत सारी यादें हैं, सपना के शादी से पहले भी, सपना के शादी के बाद भी, है ना। भले ही वो लड़के थे तो बाहर दोस्ती रखते थे, घरों तक जाते नहीं थे। अभी कोई नहीं है तो आंटी अंकल अकेले रहते हैं तो वो थोड़ा सा आना जाना कर रहा है, बाकी क्योंकि वो अकेले रहते हैं और अकेलापन जो ना इंसान को खाने लग जाता है, इसी वजह से जस्ट वो एक बोलते हैं मॉरल सपोर्ट की तरह है। उसका नाम भी बदनाम कर रहे हैं कि वो सपना का जो है पड़ोसी, वो जा रहा है एड्रेस लेके, वो निकालने की कोशिश कर रहा है, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। खामखा किसी के ऊपर उंगली उठाना ये गलत बात होती है। जब तक जानते नहीं हो, जब तक कि पहचानते नहीं कि सच्चाई क्या है, तो किसी पे इस तरीके से उंगली नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। सपना वहाँ से आई, सपना को धमकी देने वाला, सपना का जो भी बच्चियों का एड्रेस निकालना वो करना, बच्चियों के नाम पे धमकी देने वाला, गुंडे भिजवाने की धमकी देने वाला, सुपारी देने की धमकी देने वाला शिवी का हस्बैंड था, जो कि
क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ शिवी के हस्बैंड के ही वजह से कि जब अभी भी शिवी का जो है ना वीडियो तक नहीं आता, मैंने तभी बोल दिया था कि वो होगा। तो शिवी क्योंकि बातचीत बंद थी तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।